बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोत्रं समद्यतमतिर्विगतत्र पूर्वम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। पहले दो चरण में है दार्ष्टान्त है और निचले दो चरण में दृष्टांत है। अंतिम दो पंक्तियों में उदाहरण दिया है और जिसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है वो पहले दो चरण हैं। तो पहले हम उदाहरण को समझ लें तो विषय बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और दार्ष्टान्त आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्तुति के लिए कैसे भाव लाना चाहिए वह कह रहे हैं। तो पहले अंतिम पंक्ति देखते हैं, अंतिम चरण। क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। कौन व्यक्ति इच्छा कर सकता है क्या? सहसा शीघ्र ही, ग्रहीतुम् यानी पकड़ने के लिए। क्या पकड़ने के लिए? चंद्रमा को पकड़ने के लिए। बालम विहाय, बालक को छोड़ कर के। और ऐसा कौन सा संसार में व्यक्ति है जो ये भाव करेगा कि मैं चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा करता हूँ? छोटे बच्चे होते हैं, चंद्रमा को, चंदा मामा को देखते हैं तो रोने लगते हैं। हाँ? क्यों रोने लगते हैं? चंद्रमा को पकड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन माँ जो होती है वो तो ज्ञानी होती है। फिर माँ क्या करती है उसके लिए? बताओ आप लोग क्या करते हो? हाँ, एक थाली लाते हैं और उसमें जल भर देते हैं। फिर क्या हो जाता है? उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब अब थाली में आने लगता। तो बच्चे को क्या बोलती है? देखो ये आ गया चंद्रमा, आ गया। बच्चा क्या समझता है? आ गया, सही में चंदा मामा तो आ गया, थाली में उतर कर। अज्ञानी बनकर के ही भक्ति बालक की भांति होती है। आनंद को यदि पाना है तो आनंद ज्ञान में नहीं अज्ञान में आएगा। उस बच्चे को आनंद तो थाली वाले चंदा मामा से ही आएगा। ओरिजिनल भगवान से कभी भी हमें वो आनंद मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं आ सकते। हमें आनंद तो थाली वाले, वेदी वाले, स्थापना निक्षेप वाले प्रभु से ही मिल सकता है। ऐसी श्रद्धा यदि भीतर है तो आपको आनंद आएगा। आप उन्हें भगवान के रूप में देखोगे, भगवान के रूप में मानोगे। आपको मूर्ति नहीं नजर आएगी, आपको प्रभु नजर आएंगे। बुद्ध्या विना अपि स्तोतुम समुद्यत मति। क्या कहा गया है? आचार्य भगवान अपने लिए कह रहे हैं, हे प्रभु मैं बुद्धि से रहित हूं, मैं ज्ञान से रहित हूं। मेरे भीतर थोड़ा भी ज्ञान नहीं, थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। फिर भी स्तुति करने के लिए स्तोतुम समुद्यत मति, मैं अपनी मति को तैयार कर रहा हूं, उद्यत कर रहा हूं, उद्यमशील बना रहा हूं। कैसे उद्यमशील बना रहा हूं? समीचीन रूप से। और मैं कैसा हूं इस बात को वो आगे खोलेंगे, लेकिन शुरुआत उन्होंने कैसी की है? मेरे भीतर ज्ञान नहीं है, बुद्धि बिल्कुल नहीं है। इतना होते हुए भी मैं एक पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रहा हूं आपकी स्तुति की। और आप कैसे हैं? प्रभु के विशेषण विबुध अर्चित पाद पीठ। विबुध का अर्थ होता है देवता, देव का एक नाम विबुध भी होता है। तो हे प्रभु आप कैसे विबुध अर्चित
विबुध प्लस अर्चित की संधि हो गई तो विबुधार्चित बन गया। वे देवता अर्चना कर रहे हैं किसकी? पादपीठ। सुनना, अब एक बड़ी विशेष बात यहां पे आ रही है। अब यहां प्रभु की अर्चना नहीं कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश करना आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं। विबुधार्चित पादपीठ। पादपीठ वह कहलाती है, पीठ का अर्थ सिंहासन, जहां प्रभु के चरण होते हैं सिंहासन में। ऐसे सिंहासन की वे अर्चना कर रहे हैं, प्रभु की नहीं, जिस सिंहासन पर प्रभु विराजमान होते हैं उस सिंहासन को पूज रहे हैं वो। जहां प्रभु रहते हैं वहां की वर्गणाएं जो हैं अपने आप में पावरफुल हो जाती हैं। वो क्षेत्र जो है अपने आप में शुद्ध हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जा से भर उठता है। तो आचार्य भगवान अपने लिए क्या कह रहे हैं? विगत त्रपो अहम। कितनी बड़ी बात है, ध्यान से सुनो, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। समुद्यत मतिर स्तोतुम बुद्ध्या विना अपि विगत त्रपोहम। हे प्रभु, मेरे पास बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं उद्यत हुआ हूं, अपनी मति को उद्यत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं। किस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहा हूं? समीचीन रूप से, सम उपसर्ग लगा है, समधन उद्यत है तो समुद्यत बन गया। विगत त्रपोह, मैंने अपनी लोक लाज को छोड़ करके आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। इतना लिखते हुए भी, इतनी बुद्धि होते हुए भी स्वयं के लिए क्या संबोधन दिया जा रहा है? बुद्ध्या विनापि। ज्ञानी हो करके स्वयं के लिए वो अज्ञानी मान रहे हैं, और आपके पास होता कुछ नहीं, और अपना ढिंडोरा पीटने से आप चुकते नहीं। ये गजब का चिंतन है, ये हमारा चिंतन नहीं, पूज्य वरसुधा सागर महाराज जी का चिंतन है। यदि आप लोग समझ रहे हो हमारा, तो हमारा बिल्कुल नहीं है। बस भक्ति इस प्रकार से होती है। क्या दिखता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। इट्स नॉट वॉट वी सी, इट्स हाउ वी सी मैटर्स। हम क्या देखते हैं ये मैटर नहीं करता है, हम कैसे देखते हैं ये मैटर करता है। उसी दृश्य में किसी को सुंदरता नजर आ जाएगी, उसी दृश्य में किसी को कुरूपता नजर आएगी। इस प्रतिमा को देख करके किसी को पाषाण नजर आएगा, इस प्रतिमा को देख करके किसी को भगवान नजर आ जाएंगे। आपको क्या नजर आता है? ये हमारे नजरिए पर आधारित है, हमारे दृष्टिकोण पर आधारित है। तो नजरिया सही लाना सीखो। ये नजरिया जिसने लाना सीख लिया, समझना उसने प्रभु से जुड़ना सीख लिया। हृदय की बात करेंगे, आस्था की बात करेंगे तो रंग भी धूमिल हो जाएगा, रंग भी चला जाएगा, ये पाषाण भी चला जाएगा, ये प्रतिमा भी चली जाएगी। हम तो क्या मानेंगे? वैसे ही आनंद को लेंगे जैसे वो बच्चा चंद्रमा के आनंद को ले रहा था। बस ये आनंद लेना सीखो प्रभु के पास आकर के। सीख पाओगे? अभी तक लिया आनंद?